दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं राजस्थान की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, गुजरात फार्मूले से राजस्थान बीजेपी में संकट की आहट। देश भर की नजरें इन दिनों गुजरात चुनाव पर है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह क्षेत्र होने के कारण बीजेपी ने पूरा जोर गुजरात में लगा रखा है। गुजरात में बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट सबसे ज्यादा चर्चा में है। गुजरात में पिछले चुनाव के मुकाबले बीजेपी ने 50% चेहरों के टिकट काट दिए। भारी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी के इस स्ट्रेटजी ने राजस्थान के लिए भी सियासी मैसेज दे दिया है। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नेतृत्व और प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी में अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। राजस्थान के बीजेपी नेताओं में यह चर्चा छिड़ गई है कि माना जा रहा है कि राजस्थान में भी अंदरूनी लड़ाई के बीच बीजेपी गुजरात फार्मूले अपनाकर कई विधायकों का टिकट काट सकती है। अगली खबर, पंजाब कांग्रेस प्रभारी और बायतू विधायक हरीश चौधरी ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को लेकर गहलोत सरकार और मंत्रियों पर लगातार तीखे तेवर दिखा रहे। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम अशोक गहलोत के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करता था, लेकिन यह धोखा मेरे साथ नहीं बल्कि जिस किसी ने भी हरीश चौधरी के साथ धोखा करने की सोची वह हरीश चौधरी के साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि राजस्थान की आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी वर्ग के साथ धोखा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, किसी व्यक्ति के साथ नहीं। मुझे किसी व्यक्ति के साथ रहने की कीमत चुकानी पड़ रही है। अगली खबर, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि यदि उनका निर्वाचन क्षेत्र कोटपुतली जनवरी 2023 तक जिला नहीं बना तो वो मंत्री पद और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे। यादव ने इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दोनों पदों से इस्तीफा देकर कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। यादव पिछले 2 साल से कोटपुतली को जिला बनाने की मांग कर रहे। कोटपुतली के साथ ही 5 अन्य बड़े कस्बों को जिला बनाने की मांग की जा रही है। इसमें बालोतरा, ब्यावर और भिवाड़ी, डिडवाना और फरौदी शामिल है। अगली खबर, राजस्थान में 93,000 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द। राजस्थान में 93,000 पदों पर होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया। सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी में शिक्षक लगाए जाने थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने भर्ती परीक्षा रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है। उधर प्रदेश में वनपाल भर्ती की पूरी परीक्षा की सवालों के घेरे में आ गई है। 2300 पदों पर हुई वनरक्षक भर्ती की परीक्षा साल 2020 में निकाली गई थी। 12 नवंबर को परीक्षा हुई, लेकिन सभी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच दूसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया। 100 में से 26 सवालों के जवाब इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए थे। 5 से 6 लाख की रकम लेकर ये पर्चा इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को बेचे गए थे। अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा नेताओं का चाल और चरित्र बिगड़ चुका है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा नेताओं की चाल और चरित्र में बहुत ही परिवर्तन आ चुकी है। इनका असली चेहरा सामने आ गया है। ये देश को लूट रहे, भ्रष्टाचार हो रहा, पेगासस से जासूसी करवाई जा रही है। पेगासस की अब 3 साल बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई प्रारंभ की है। यह भी कहा कि केंद्र सरकार को विपक्ष से नफरत है। आलोचना करने वालों को ये देशद्रोही करार दे देते हैं और ये आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगली खबर, उदयपुर में रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश। पुलिस ने यूएपीए के तहत दर्ज की एफआईआर। आतंकी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। राजस्थान पुलिस ने उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ब्रिज पर धमाके के मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। इस धारा का इस्तेमाल आतंकी घटनाओं के मामले में किया जाता है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह एक आतंकी घटना है और इसका मकसद लोगों के अंदर दहशत और आतंक फैलाना ही था। अगली खबर, गुर्जर समाज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में विरोध करने की चेतावनी दी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले विवाद हो गया है। एक तरफ तो कांग्रेस का आंतरिक विवाद बढ़ता जा रहा, वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समाज ने भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेतृत्व की चिंता इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में तय किए गए मार्ग के अधिकांश हिस्से में गुर्जर बहुल इलाके आते हैं। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध हो सकता है। गुर्जर समाज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है। गुर्जर समाज के नेताओं का कहना है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर बहुल इलाके में कांग्रेस को अधिकांश सीटें मिली थी, जबकि सीएम अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर संभाग में पार्टी की हार हुई थी। अगली खबर, राजस्थान के आधा दर्जन शहरों में फैला प्रदूषण। अलवर में उद्योग और खनन कार्य किए गए बंद। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के साथ ही राजस्थान के कई जिलों में प्रदूषण तेजी से फैल रहा। प्रदेश का भिवाड़ी सबसे प्रदूषित क्षेत्र घोषित हो चुका है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 318 को पार कर चुका है। वहीं राजधानी जयपुर में AQI का स्तर 240 पार हो गया है। सुबह से ही प्रदूषण के कारण आसमान में सूरज नजर नहीं आता है। प्रदेश के अलवर, भरतपुर, शाहपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर और पाली शहर में AQI लगातार बढ़ रहा है। आगे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। पायलट ने AICC जाकर दोनों नेताओं से मुलाकात कर बैठक की। सियासी गलियारे में पायलट के दिल्ली दौरे और उनकी इस मुलाकात को लेकर चर्चा है।
माना जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश को लेकर सचिन पायलट ने खड़गे और वेणुगोपाल से मुलाकात की। और लेकर प्रदेश सरकार ने 25 से कम स्टूडेंट के नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने का प्लान बना चुकी है। इसके लिए हर जिले से ऐसे स्कूलों की लिस्ट मंगवाई जा रही है। प्रदेश भर में करीब 10,584 स्कूल हैं, जिसमें से 25 में से कम बच्चों का नामांकन है। टोंक जिले में करीब 347 स्कूलों में नामांकन कम है। उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीना अपनी सरकार की इस योजना के विरोध में उतर गए हैं। हरीश मीना ने 25 से कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद करने के प्लान पर ऐतराज जताया और मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री से इसको तुरंत निरस्त करने की मांग करते हुए पत्र लिखा है।